राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है शिव की राख से जन्मा बालक, महादेव का चमत्कारी वरदान। तो बहुत पुरानी बात है। हिमालय की घाटी में एक छोटा सा गांव था, काशी ग्राम। वहां रहते थे एक ब्राह्मण दंपति, शंकर दास और पार्वती देवी। उनका जीवन सादगी भरा था, पर एक दर्द हर दिन उनकी आंखों में छलकता था। उनके कोई संतान नहीं था। हर महाशिवरात्रि पे वे भगवान शिव का आराधना करते, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते, प्रभु हमें ऐसा पुत्र दो जो आपके नाम को ऊंचा करे। साल बीतते गए पर गोद सुनी रही। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, अब तो चमत्कार ही कुछ कर सकता है। महाशिवरात्रि की रात थी। गांव के शिव मंदिर में दीपों की कतारें जल रही थी। घंटियों की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। उसी रात शंकर दास ने संकल्प लिया, जब तक भगवान शिव दर्शन नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। घंटों तक ध्यान में बैठे रहे और अचानक शिवलिंग से निकलती एक दिव्य राख भस्म चमकने लगी। भस्म में लपटों से एक आवाज आई, शंकर दास तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। यह मेरी अंगार की भस्म है, इसे अपनी पत्नी के मस्तक पर लगाना। तुम्हारे घर आने वाला बालक स्वयं अंशुमान कहलाएगा, जिसमें मेरा तेज होगा और करुणा भी। सुबह जब पार्वती देवी ने वह भस्म माथे पर लगाई तो पूरा घर एक दिव्य सुगंध से भर गया। हवा में हल्की घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। कुछ महीनों बाद गांव के बीचों बीच भगवान शिव का नाम गूंज उठा, क्योंकि पार्वती देवी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही घर के बाहर पड़े सूखे बेल के वृक्ष में नए पत्ते निकल आए। बालक का तेज अंशुमान वह बचपन से ही अजीब था। जहां भी जाता दीपक अपने आप जल उठते और उसके पास आने से बीमार लोग शांति महसूस करते। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। लोग मंदिर की ओर भागे। शिवलिंग पर बिजली गिरने ही वाली थी, तभी छोटा अंशुमान दौड़कर शिवलिंग के आगे खड़ा हो गया। बिजली उसके पास गिरते ही बुझ गई और राख का एक गोला हवा में घुल गया। उस दिन सबने देखा, बालक की पीठ पर त्रिशूल जैसा निशान था। गांव के लोग समझ गए, वह बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि भोलेनाथ की भस्म से जन्मा शिव अंश है। शंकर दास ने उस दिन मंदिर में झुककर कहा, प्रभु आपने सिखा दिया, सच्ची भक्ति कभी कभी व्यर्थ नहीं